हेलो एवरीवन, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एसएससी के 40 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का फाउंडर कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, विक्रम साराभाई। Okay, second question. Which of the following data sources is used for estimating extreme poverty in India? हम इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी का डेटा निकालने के लिए हम कौन सा सोर्स यूज करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। तो पर हाउस होल्ड कितने कंज्यूमर हैं उस हिसाब से पता चलता है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी कितनी है इंडिया में। इसका आंसर है ऑप्शन 1। ओके, इनमें से कौन सा सिम्टम नहीं है सैलोमोनेला इन्फेक्शन का? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ सैलोमोनेला इन्फेक्शन? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, वॉमिटिंग। जब फीवर एक इन्फेक्शन है, मतलब फीवर एक सिम्टम है, डायरिया भी एक सिम्टम है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी एक सिम्टम है इस इन्फेक्शन का, पर वॉमिटिंग इज नॉट अ सिम्टम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर द स्पॉटेड डियर फाउंड? तो स्पॉटेड डियर कौन से फॉरेस्ट में मिलता है देखने को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसीडियस फॉरेस्ट। प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? सो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। मनु भाकर एंड सरजोत सिंह, फर्स्ट ओलंपिक पेयर टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो इस पेयर ने किस कंट्री को डिफीट करके इंडिया के लिए ओलंपिक पेयर में ब्रॉन्ज मेडल लाया है? तो इसका आंसर जाएगा साउथ कोरिया। मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह फर्स्ट इंडियन पेयर हैं, ओलंपिक मेडल लाए हैं। किस में लाए हैं? शूटिंग में लाए हैं। कब लाए हैं? पेरिस ओलंपिक 2024 में लाए हैं। कौन सा मेडल लाए हैं? ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। और किस कंट्री के प्लेयर्स को डिफीट करके इंडिया का प्लेयर थर्ड पोजीशन पहुंचा, ब्रॉन्ज मेडल लाए इंडिया के लिए? साउथ कोरिया। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट? तो वहाबी मूवमेंट के लीडर कौन थे? इसका आंसर है सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन 2। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसकी सबसे लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस यूटी की है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? इसका आंसर है ऑप्शन 1, अंडमान एंड निकोबार। ओके, which article of Indian Constitution is related to CAG, Comptroller and Auditor General of India? तो कौन सा आर्टिकल रिलेट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? आर्टिकल 148, ऑप्शन 2। Okay, which article deals with the language to be used in parliament? पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, कौन सा आर्टिकल बताता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 120, ऑप्शन 2। An ant bite is acidic. एंड बाइट कौन से नेचर की होती है? एसिडिक नेचर की। और विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट बाइट्स? आंट बाइट्स में कौन से एसिड होता है? ऑप्शन सी, फॉर्मिक एसिड। द व्हाइट टाइगर which is also a Booker प्राइज विनर। तो ये बुक द व्हाइट टाइगर किस ऑथर ने लिखी है? अरुंधति रॉय, चित्रा दिवाकृणी, राजीव मल्होत्रा या अरविंद अडिगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर। Who among the following Muslim leader was first propounded the theory of two nations? इसका आंसर है ऑप्शन 2, मोहम्मद इकबाल। Who contributed to the foundation of Jaipur Atroli घराना in तबला playing? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उस्ताद अलादिया खान। उस्ताद अलादियन Khan was the one who contributed to the foundation of Jaipur Atroli घराना in tabla playing. ओके, डीपीएसपी आपको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट पे मिलता है? तो इसका आंसर है पार्ट 4 में डीपीएसपी है। गंगा सागर मेला ये कौन से स्टेट का
फेस्टिवल है? विच स्टेट इज द गंगा सागर मेला हेल्ड एवरी ईयर? तो गंगा सागर मेला बहुत फेमस फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल का। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, कौन है जो पहली वुमेन गवर्नर बनी है किसी इंडियन स्टेट की? इसका आंसर है ऑप्शन 1 सरोजिनी नायडू। फर्स्ट वुमेन इंडियन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस, कौन थी पहली इंडियन वुमेन स्पेस पे जाने वाली? इसका आंसर है ऑप्शन 1 कल्पना चावला। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच इज वन ऑफ द 6 यूएन बॉडीज, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है द हैग में, द हैग विच इज पार्ट ऑफ नीदरलैंड आई थिंक। जो भी हो चेक कर लेना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? द हैग में है इसका हेडक्वार्टर। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? इसका आंसर है ऑप्शन 4 विटामिन के। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। Who discovered the circulation of blood? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इसने डिस्कवर किया? विलियम हार्वे। ऑप्शन 1। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट किस चीज़ को बचाने के लिए है? चिपको मतलब चिपक जाने, तो किस चीज़ में हो सकता है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में ट्रीज आपस में चिपक मतलब चिपकते नहीं मतलब आसपास रहते, तो चिपको मूवमेंट फॉरेस्ट से याद कर सकते हैं। ओके। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में? फीमर, फीमर की लॉन्गेस्ट बोन, फीमर। ओके। रिवर ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, साउथ की गंगा कौन से रिवर कहते हैं? इसका आंसर है गोदावरी। ओके, गोदावरी। जय जवान जय किसान किसने दिया था ये स्लोगन? इट इज अ फेमस स्लोगन ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। भीराना, भीराना नियोलिथिक साइट है, कौन से स्टेट पे है? भीराना एक नियोलिथिक साइट है स्टेट ऑफ हरियाणा। ओके, भीराना हरियाणा। ओके, नेम मैचेस। ओके, भीराना हरियाणा। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ओके। Which of the following states is not connected to the Golden Quadrilateral Highway Network? West Bengal is connected to Golden Quadrilateral Highway Network, Andhra Pradesh also and Tamil Nadu also. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरला। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि बहुत फेमस फेस्टिवल है नागालैंड का, कौन से मंथ में बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दिसंबर, द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, हॉर्नबिल फेस्टिवल। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम टारगेट्स विच एज ग्रुप, तो कौन से एज ग्रुप के लिए है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स? 15 इयर्स और अबव, तो 15 इयर्स एंड अबव वालों के लिए है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ऑप्शन सी। विच दिल्ली सुल्तान स्टार्टेड दीवानी कोही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर? दीवानी कोही जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कौन स्टार्ट किया था? इसका आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, कैग, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। कैग कौन से आर्टिकल में है? वी हैव स्टडीड आर्टिकल 148। SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, SI यूनिट क्या होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की? कैंडिला। ओके, कैंडिला होती है। ऑप्शन 4। इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी है? आर्यभट्टा। ओके, आर्यभट्टा है फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। Who wrote the book The Inheritance of Laws? किसने लिखी थी इनहेरिटेंस ऑफ लॉज? किरण देसाई। कुप्पागल, कुप्पागल एक नियोलिथिक साइट है, कहाँ पे है? कर्नाटका में। ओके, कर्नाटका। ऑप्शन 4 कुप्पागल। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? भीराना, भीराना कहाँ पे? हरियाणा। अभी कुप्पागल, कुप्पागल। अगर इसका नाम पढ़े तो KUPAGL, कुप्पागल, और के से कुप्पागल और के से कर्नाटका याद कर लो, ठीक है? नियोलिथिक साइट कर्नाटका, कुप्पागल। ओके। घटम, घटम, घटम कैसा दिखता है? व्हाट शेप घटम इज? घटम एक पॉट की जैसा दिखता है, ठीक है? मिट्टी का दिखता क्या मतलब? एक्चुअली वैसे ही होता है ऑलमोस्ट, अगर पॉट।
मिट्टी का घड़ा, ठीक है, घटम। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में यूज नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा घटम। आप सितार देखोगे क्लासिकल म्यूजिक में, सरोद देखोगे, वीणा देखोगे, घटम इज नॉट कॉमनली यूज्ड। ओके, so this is the last question, 14th question. सर्चिंग हाईएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट लिटरेसी, वहाँ के सब लोग मतलब हाईएस्ट लिटरेसी वहाँ पे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। तो कौन से स्टेट पे है ये? सर्चिप है मिजोरम में। ओके, ऑप्शन 4